स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और आपको अपने पैसे को किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों के अंदर 5 डिफरेंस बताऊंगा। इसके लास्ट में आप समझ पाओगे आपको इन दोनों में से किसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। इन दोनों के अंदर सबसे पहले वो 5 डिफरेंस जानने से पहले एक बेसिक डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए। अगर सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर अपने पैसे को आपको खुद ही स्टॉक को परचेस करना पड़ता है, बट जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर आपको खुद ही परचेस नहीं करना होता है। आपको जो अपना पैसा है वो किसी कंपनी को या फिर एक फंड मैनेजर को देना होता है। वो अपने हिसाब से काफी सारे स्टॉक्स के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर या फिर किसी और चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे। वो आपके फंड को खुद ही मैनेज करते हैं। अगर स्टॉक का रेट घटता है या फिर बढ़ता है वो उनके अनुसार वो खुद ही देख लेते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। बस स्टॉक मार्केट के अंदर आपको खुद ही प्रोफेशनल बनना पड़ता है, आपको खुद ही सारा काम करना पड़ता है। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको इन दोनों के 5 डिफरेंस बताऊंगा। यहां पर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं कोई और वीडियो बना सकता हूं। तो अब जानते हैं इन दोनों की 5 डिफरेंस किसके अंदर आपको फायदा देखने को मिलेगा। फर्स्ट, बाइंग प्राइस। अगर हम बाइंग प्राइस की बात करें तो स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हो तो उसका रेट काफी ज्यादा होता है, बट काफी सारे सस्ते स्टॉक भी आते हैं बट वो काफी ज्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं। जो वैल्यू फॉर मनी स्टॉक होते हैं, जो अच्छे स्टॉक होते हैं, उनका रेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टॉक का प्राइस हाई होता है। साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ज्यादा पैसा होना जरूरी है। बट अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए भी डाल सकते हो या फिर 1000 रुपए भी डाल सकते हो। आप यहां पर टाइमली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर एक थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है, बट जो रिटर्न्स है वो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको थोड़ी कम या फिर एवरेज देखने को मिलती है। सेकंड, रिस्क। अगर हम रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर जो रिस्क होता है वो यहां पर काफी ज्यादा कम होता है। तो हम समझते हैं इन दोनों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर अपने पैसे को आपको खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर स्टॉक का रेट घटेगा या फिर उसका कम होगा वो खुद ही आपको देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही आपको लाभ हानि होने वाला है। बट जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर आप अपने आप से ही इन्वेस्ट नहीं करते हो। जो आपके फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। वो अपने हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और काफी सारे स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से जब वो स्टॉक का रेट घटता है बढ़ता है वो उसके हिसाब से उसको निकालते या फिर डालते रहते हैं। तो वहां पर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर जो आपका रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। सो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको रिस्क देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको हो सकता है कि लॉस देखने को मिले, बट वहां पर जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है या फिर आप कह सकते हो कि वो बट जाता है। बट जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। थर्ड, टैक्स ऑन प्रॉफिट। अगर हम टैक्स की बात करें तो दोनों के ऊपर ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी। जो भी यहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर ही उसको निकाल लेते हो तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक रखते हो तो आपको थोड़ा कम टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पर 15% का और 10% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट में करोगे तो ज्यादा देखने को मिलता है टैक्स, और अगर आप लॉन्ग में करोगे तो थोड़ा कम हो जाता है वो टैक्स। फोर्थ, नॉलेज। अगर हम नॉलेज की बात करें स्टॉक मार्केट में आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर होनी चाहिए। तो इस नॉलेज तो आपको दोनों के अंदर ही होनी चाहिए, बट जो ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए वो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको खुद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, खुद ही निकालना है, खुद ही बेचना है, खुद ही मार्केट के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको एक प्रोफेशनल बनना या फिर अच्छी नॉलेज उसकी जरूर होनी चाहिए। बट अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें यहां पर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट उतनी नहीं होनी चाहिए। जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो पहले से ही प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है, खुद ही आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है, खुद ही आपको सब देखना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास हाई नॉलेज का होना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कोई भी नॉलेज ना हो। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, बट उतनी नहीं जितना आपको स्टॉक मार्केट में चाहिए। म्यूचुअल फंड से आपका काम चल जाएगा अगर आपको नॉर्मल या फिर थोड़ी कम भी नॉलेज है। जो आपके फंड मैनेजर हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो खुद से हैंडल कर सकते हैं। फिफ्थ, बाइंग सेलिंग या फिर आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको किसके अंदर अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, बाइंग एंड सेलिंग का, या फिर किसके अंदर आसान है बाइंग एंड सेलिंग करना।
तो गाइस आपको बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक मार्केट के अंदर ही आसान देखने को मिलेगी। तो आप अपने आप से ही उसी टाइम स्टॉक को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा आसान देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप खरीद और बेच सकते हो, बट कुछ के अंदर यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलता है, कुछ के अंदर आपको एक लिमिट देखने को मिलती है, बट कुछ के अंदर आप बेच भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कंडीशन देखने को मिलती है और काफी टाइप के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। आप उसी टाइम परचेस करने वाले और खरीदने वाले म्यूचुअल फंड भी परचेस कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो इस रिक्वेस्ट को पूरा होने में आपको 1-2 दिन या फिर 3 दिन भी लग सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बेचना और खरीदना काफी ज्यादा आपको आसान देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड भी आसान है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर 1-2 दिन आपको लग सकते हैं। सो ये थे म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के 5 डिफरेंस। अभी लास्ट में जानते हैं आपको अपने पैसे को किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस अगर आपके पास फ्री टाइम है या फिर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है और आपके पास ज्यादा मनी है, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपको सैलरी मिलती है या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। मोस्टली जो लोग जॉब करते हैं उनके पास स्टॉक मार्केट को देखने का ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर करना चाहते हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही में आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो ये था डिफरेंट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहां पर करना चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे और डिफरेंस होते हैं। आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।